सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद हार्दिक HWH। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट ए जो वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स तक फुल एक्सप्लेन कर दिया था उन नोट्स को। एंड मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि एक इम्पोर्टेंट टिप भी मेरे को आपको बतानी है, तो उस टिप को मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। तो कल की इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो आज हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस हार्ट से आगे का जो चैप्टर है उसे कवर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूविंग अहेड टू अवर वीडियो। सो यहाँ पे आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इसको पढ़ने से पहले हम तीन चीज़ें पढ़ लेते हैं, जो कि हैं हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो व्हाट इज अवर आर्टरीज? Arteries are thick-walled blood vessels which carry blood from heart to all parts of the body। यानी कि जो हमारी arteries हैं वो thick-walled blood vessels हैं जो कि हमारे blood को heart से अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। यानी कि हार्ट से वो ब्लड को लेके आती हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसे ट्रांसपोर्ट करती हैं। दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड रेड इन कलर ब्लड एक्सेप्शन फॉर पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं वो सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स रेड इन कलर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के, उसका नाम है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। यहाँ पे आगे भी लिखा है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये रहा हमारा आर्टरीज, ये खत्म हुई। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम वीन्स। सो व्हाट इज अवर वीन्स? वीन्स आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। यानी कि जो हमारी वीन्स हैं वो ब्लड वेसल्स हैं जिनकी वॉल बहुत थिन होती हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी से हार्ट की ओर। यानी कि वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं और फिर उसे हार्ट की तरफ ले जाती हैं ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए। तो यहाँ पे आगे यही लिखा है दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारे ब्लू इन कलर। आपने देखा होगा आपके हाथ के पास, यहाँ से वो जहाँ से लोग फीवर मेजर करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ब्लू ब्लड वेसल्स जाई होती हैं, तो उन्हीं को हम वीन्स कहते हैं। तो एक्सेप्शन फॉर पल्मोनरी वीन, यानी कि जितनी भी हमारी वीन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लू इन कलर वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, सिर्फ पल्मोनरी वीन्स को छोड़ के, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड रेड इन कलर वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, और जो कि होता है हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों से दिल की तरफ। तो ये हमारा खत्म हुआ। कैपिलरीज तो बहुत सिंपल है। द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वीन्स। यानी कि जो हमारी कैपिलरीज हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं और ये एक्सट्रीमली नैरो होती हैं और जो कि हमारे आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती हैं। तो ये हमारे कैपिलरीज थी। तो हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। और ये आपको यहाँ पे डायग्राम मैंने डाल दिया है हार्ट का। आपको जो भी पसंद आए आप उसमें से देखें। देखो ये यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे पल्मोनरी वीन है, और बाकी आगे अभी पढ़ेंगे हम। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड, ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ आती है, एक डिवाइस का नेम आता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि क्या है, जो कि हमारा डिवाइस है विच मीजर्स आवर ब्लड प्रेशर। डिवाइस विच मीजर्स आवर ब्लड प्रेशर। तो आपने देखा होगा बहुत बार जो डॉक्टर होता है उसके पास एक डिवाइस होता है, वो आपके मतलब एक कैसे कहूँ बताऊँ, एक पट्टी टाइप की आपके कंधे या फिर कंधे पे ही बांधता है, तो फिर वो नीचे से पंपिंग करता है। एक उसके पास एयर पैसेज के लिए एक वो होता है, तो वही ये स्फिग्मोमैनोमीटर है। मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर डालना भूल गया हूँ, तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की कह रहा हूँ। उसी डिवाइस को हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसका काम होता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेज़र करना। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है हार्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक। तो यानी कि ये किस मसल से बना होता है, तो ये भाई कार्डियक मसल से बना होता है।
its size of our heart, the size of our heart is about same as our clenched fist, यानी कि जो भी हमारा हार्ट है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली हमारी मुट्ठी जितना होता है, क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है। एंड इट हैज़ 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप फर्दर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे प्रीवियस क्लासेस कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो यहाँ पे उनका नाम है 2 राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड लास्ट 2 इज लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे एक फिगर बताया गया कि हमारा ब्लड कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो भाई जो हमारा लंग्स है, जैसे हम ऊपर ही पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एल्वियोली से ब्लड वेसल्स कैरी करती हैं, वही सब यहाँ पे बताया गया। लंग्स से देखो पल्मोनरी वीन जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एक्सेप्शन है वो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, फिर उसको हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, जहाँ पे वो जो वॉल्व है, वॉल्व क्या होता है बेसिकली, ये होता है जैसे इसका काम होता है कि जैसे इसका काम पूरा हो जाए, जैसे गार्ड सेल्स का काम क्या था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना स्टोमेटा का, तो इसका भी काम है। जब इसका वर्क हो जाता है तो ये अपने आप को क्लोज कर लेता है और आगे की चीज़ें यानी कि जो नीचे की चीज़ें हैं उसे दूसरी जगह यानी कि दूसरे चैम्बर में जाने से रोकता है। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड टाइप का इसका नाम होना चाहिए। वैसे मैंने ये आपको वैसे ही सिंपल लैंग्वेज में बताया, आप पेपर में मत लिखना। तो यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट एट्रियम से ये वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। फिर उसके बाद जो हमारी मेन आर्टरी एओर्टा जिसे भी कहते हैं हम, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर उसे हमारे वो बॉडी ऑर्गन्स जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं डिफरेंट उनमें पहुंचाएगी। फिर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ से जो हमारी मेन वीन्स हैं, जितनी भी वीन्स हैं, वेना कावा जिसे कहते हैं, मतलब कि पल्मोनरी वीन्स को छोड़ के, वो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में लेके जाएंगी। फिर वो राइट एट्रियम से वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर वहाँ से वो होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी जो कि एक्सेप्शन है आर्टरीज का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है, वो फिर से उसे लंग्स में लेके जाएगा और फिर से वही साइकिल रिपीट होती रहेगी। फिर लंग्स दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन को देगा, फिर वो ऐसे ही साइकिल, ये इस फिगर में बहुत अच्छे से समझाया गया कि कैसे हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा मतलब फिगर में थोड़ा सही से समझ नहीं पाते, तो मैंने इसीलिए ये फिगर यहाँ पे पुट किया है, आप इसको सही से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे भाई आता है हाउ ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस फिगर में बताया, वो यहाँ पे डिटेल में यहाँ बताया गया है। द 2 एट्रिया यानी कि जो एट्रियम होते आर्टरीज होती हैं ना, उसके प्लूरल फॉर्म को हम एट्रिया कहते हैं। द 2 एट्रिया रिसीव्स blood from 2 main veins and the 2 ventricle transport blood to the entire body and the lungs। यानी कि जो 2 एट्रिया होती हैं, जो हमारी 2 एट्रिया हैं, वो हमारी जो हमारी 2 एट्रिया हैं वो हमारे ब्लड को 2 मेन वीन्स से कैरी करती हैं। एंड द 2 वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द इंटायर, और जो हमारे 2 वेंट्रिकल्स हैं, देखो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे ब्लड को पूरी इंटायर बॉडी में एंड द लंग्स, इंटायर बॉडी और लंग्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व। जैसे मैंने बता दिया कि ये रहा जो लेफ्ट एट्रियम है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्रश से बताता हूँ आपको, जो ये लेफ्ट एट्रियम है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से वाल्व 1 के द्वारा कनेक्ट है, और जो हमारा ये राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल से वाल्व 2 के द्वारा कनेक्ट है, ये यहाँ पे बताया गया है। एंड सिमिलरली ये हाँ गया है, सिमिलरली द राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व 2। These valves prevent the backflow of blood into arteria when the ventricle contracts to pump। वही मैंने आपको बताया सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये वर्क करता है, ये दूसरे मतलब या फिर ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने नहीं देता। तो यहाँ पे यही बताया these valves prevent the backflow of blood into atria, यानी कि ये जो वॉल्व है ये एट्रिया में ब्लड को जाने से रोकता है। When the ventricle contracts to pump blood out of the हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी,
तो यार यही बताया यहाँ पे कि जब वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रास्ट होता है, पंप जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को रोकता है दूसरी जगह, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलने से या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलने से या फिर बॉडी में जाने से। तो यही इन वॉल्व्स का काम होता है। दिस इज बिकॉज व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रास्ट द वाल्व V1 एंड V2 क्लोज ऑटोमेटिकली। तो यही कारण है कि जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रास्ट होता है तो हमारे जो वॉल्व्स हैं वो अपने आप, वॉल्व जो 1 है, वॉल्व जो 2 है, वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो भाई अब आ जाएगा हमारे यहाँ पे एक्सक्रीशन टॉपिक। तो भाई इसे भी पढ़ लेते हैं और वीडियो करते हैं ख़त्म। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो पहले इसमें हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। सो लेट्स स्टार्ट। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर CO2, वाटर वेपर एंड O2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। ओके, दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा। यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो स्टोमेटा का वर्क होता है वो गैसियस एक्सचेंज का वर्क होता है। तो ये जितनी भी गैसेस वगैरह, वाटर वेपर वगैरह है, वो हमारे स्टोमेटा के थ्रू निकल जाती हैं इन लीव्स एंड लेंटिकल्स एंड स्टीम। और लेंटिकल्स के द्वारा स्टीम से, लेंटिकल्स की भी मैंने पिक्चर आपको पहले दिखा दी है। एंड रिलीज टू द एयर, और वो एयर में रिलीज हो जाती हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। द प्लांट ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स। यानी कि जो हमारे पौधे पेड़ हैं वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट अपने साथ स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव्स, बार्क एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो फ्रूट, जो फल होता है वो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो भाई कुछ प्लांट, ये उसका एग्जाम्पल है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को साथ रखते हैं, जैसे कि लीव्स हो गई, हमारी छाल हो गई, बार्क हो गई, और ये हमारे फल हो गए। द प्लांट गेट रिड ऑफ दीज वेस्टेस बाय शेडिंग देयर लीव्स। तो भाई ये इनको कैसे अपना मतलब इन वेस्ट को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट इस वेस्ट को यानी कि लीव्स को, पत्तों को झाड़ कर निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा मौसम आता है तो पत्ते झड़ने लगते हैं। पीलिंग ऑफ बार्क, पीलिंग ऑफ बार्क का मतलब है छाल का गिरना, छाल हटना। एंड फीलिंग ऑफ फ्रूट्स, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स तो आपको, फ्रूट्स तो आपको पता ही है कि फलों का गिरना। तो भाई इस तरीके से ये प्लांट अपने वेस्ट को निकालते हैं। सम प्लांट्स रिड देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम एंड एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, सॉइल अराउंड देम। यानी कि कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे भी हैं जो हमारे जो अपने वेस्ट को गम के थ्रू और अपने चारों तरफ मिट्टी के रूप में निकाल देते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये यहाँ पे गम के थ्रू निकाल रहा है। और जो हमारे नीम का पेड़ है वो भी अपने वेस्ट को गम के थ्रू निकालता है। आप देख लेना कभी अगर आपको टाइम मिले तो भाई यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स खत्म हुआ। सो लेट्स मूव अहेड टू अवर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे बेसिकली यूरिन का एक्सक्रीशन, क्योंकि सॉलिड वेस्ट के एक्सक्रीशन तो हम एनस के थ्रू पहले पढ़ चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अब यहाँ पे हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे जो कि हमारा मेनली यूरिन के लिए होगा। The excretory system of human being consists of following organs: 2 kidneys, 2 ureters, bladders and urethra। यानी कि जो हमारा पूरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमारा 2 किडनी, 2 यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा से मिलकर बना है। वो आप इस फिगर में देख सकते हो कि भाई ये हमारी 2 किडनी है, ये हमारा भाई लेफ्ट यूरेटर है, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और ये हमारा यूरेथ्रा है। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके फंक्शंस या फिर इसके पॉइंट्स आ गए हैं। द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया। यानी कि जो मेन फंक्शन किडनी का है भाई वो यूरिया, जो कि पॉइजनस सब्सटेंस होता है, उसे निकालना है। अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर, जो कि हमारे सॉल्ट्स और पानी के साथ होता है। फ्रॉम द ब्लड, जो कि ब्लड से निकलता है। यानी कि मेन काम किडनी का है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना इन सब चीज़ों से। एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ ए येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन, और उसको एक येलोइश लिक्विड यानी कि यूरिन के रूप में एक्सक्रीट निकाल देना बॉडी से।
सेकंड पॉइंट क्या है, इसे भी देखते हैं। किडनीज क्लीन अवर बॉडी बाय फिल्टरिंग इट टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। यानी कि जो किडनी है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। कैसे करती है भाई, उसमें से अनवांटेड और पॉइजनस सब्सटेंस को निकाल कर। द क्लीन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनी बाय द रेनल वेन। उसके बाद जो हमारा क्लीन ब्लड है वो रेनल वेन के द्वारा किडनी से दूर चला जाता है। द यूरेटर्स वन फ्रॉम ईच किडनी ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि जो हमारी दो किडनी होती हैं उनमें एक एक यूरेटर होता है, और जो कहाँ पे ओपन होता है वो होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। फिर उसका काम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिन इज स्टोर्ड इन ब्लैडर। यानी कि जो भी हमारा यूरिन मतलब बन के आया है, मतलब ब्लड को जो हमने प्योरीफाई किया, जो यूरिन निकला उसमें से, उसको हम ब्लैडर में, जो वो यूरिन है वो ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। अब ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। द ब्लैडर इज ए बैग विच स्टोर्स यूरिन टिल द टाइम वी गो टू टॉयलेट। यानी कि ब्लैडर एक वो बैग है जो हमारे यूरिन को स्टोर करता है जब तक कि हम वॉशरूम नहीं जाते। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, नेफ्रॉन। ये इस नेफ्रॉन के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसके लिए 2 लाइन लिख दी हैं। इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच प्रोड्यूस यूरिन इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड। यानी कि जो हमारे नेफ्रॉन हैं वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हैं। पता है एक किडनी पता नहीं कितने हजारों नेफ्रॉनों से बनी होती है। तो इसका काम होता है भाई यूरिन को प्रोड्यूस करना, जितने भी मतलब ब्लड से उन सारी चीज़ों को निकालना, टॉक्सिक सब्सटेंस को, वाटर को, सॉल्ट्स को, फिर उसको यूरिन में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट कर देना। तो ये भाई इस नेफ्रॉन का काम है, एज सिंपल एज दैट। अब लास्ट टॉपिक बचा है वीडियो का, तो जल्दी से लाइक कर दो भाई वीडियो को, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो पढ़ते हैं अब डायलिसिस। भाई ये बहुत सिंपल है, आपने अपने आस पड़ोस में भी सुना होगा। ज़्यादातर ये बुजुर्गों की होती है बीमारी डायलिसिस, क्योंकि जब उनका मतलब एक एज होने के बाद बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं, तो उनकी किडनी सही से काम नहीं कर पाती, ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाती, यूरिन नहीं आता, तो ये डायलिसिस प्रोसेस उन्हें आर्टिफिशियली कराना पड़ता है। तो इसका भी काम यही है भाई। द प्रोसीड्यूर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। यानी कि जो हमारी किडनी का काम है वही डायलिसिस में होता है, बट ये थोड़ा आर्टिफिशियल तरीके से, टेक्निकल तरीके से होता है। तो भाई इसके साथ थैंक यू। और भाई यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, तो आप इसे पढ़ना, और अगर ये पसंद आए तो शेयर करना वीडियो को, क्योंकि यार इनको तो आप खुद पढ़ लोगे, अब इसमें मैं इतना क्या बताऊँ आपको। आप एक बार इन सब पे नज़र मार लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए, अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।